इयर्स का एक्सपीरियंस है और सीनियर मैनेजमेंट में भी 10 साल से ज़्यादा काम किया है। तो वर्क प्रेशर जो है प्रोफेशनल स्फीयर के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा क्या है ना, उसके पीछे रीज़न जो 2-4 हैं वो ये हैं कि जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉय की जो क्या बोलते हैं ना कि एफिशिएंसी है या उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती है तो फिर वो आपका जो है स्ट्रेस लेवल उसमें बढ़ता है। और एटमॉस्फेयर उसके अंदर बहुत मैटर करता है। और बंदे का जो है उसका एम्बिशियस वो भी उसके अंदर काफ़ी काम आता है, क्योंकि किसी को प्रोग्रेस करना है, प्रमोशन लेना है, वो सब चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं। और जो बॉस का प्रेशर है वो इनएविटेबल होता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि इतना रिजिड हो गए हैं बॉसेस वगैरह कि दे आर नॉट गोइंग टू हियर एनी एक्सक्यूजेस। ये एक बिल्कुल एक जो ऑटोक्रेटिक अप्रोच हो गया है बॉसेस का, वो बहुत नीचे तक वाले बंदों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। और उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग उसको झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। जो सेंसिटिव हैं तो वो किसी को वेंटिलेट भी अपनी फीलिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो जब वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली अंदर अंदर उनकी एंग्जाइटी बढ़ेगी और वो स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ेगा। और स्ट्रेस लेवल के अंदर और पीयर प्रेशर उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है। जो उसके जो कलीग्स वगैरह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 ने साथ में ज्वाइन किया है, समवन गॉट प्रमोशन, किसी को इंक्रीमेंट ज़्यादा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को बॉस प्रेफर करता है, किसी को नहीं करता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी उसके अंदर मैटर करती हैं। फिर आपका पर्सनल बैकग्राउंड जो होता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है, आप उस सिस्टम में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दैट इज़ ऑल्सो हैविंग इम्पैक्ट ऑन योर स्ट्रेस लेवल। उसके बाद बॉस खुद भी प्रेशर में होता है, क्योंकि उसको अगर कंपनी रन करनी है, ही हैज़ ऑल्सो टू शेयर दी रिजल्ट्स, शो द रिजल्ट्स टू द ओनर ऑफ द कंपनी। एंड इफ यू योरसेल्फ आर द ओनर, देन स्टिल यू आर इन स्ट्रेस, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि अर्निंग के लिए तो सब कुछ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्ट्रेस के सारे रीजंस हैं। और उसकी वजह से जो है नुकसान जो होता है एम्प्लॉय को या किसी भी बंदे को, उसके अंदर उसकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ तीनों उसमें अफेक्ट होती है। फिजिकली उसको डायबिटीज़ है, फिर आपका बीपी है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्लीपलेसनेस है, डाइजेशन के इश्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें उसको नुकसान करती हैं और उसकी वजह से वो वापस नॉर्मल नहीं रह पाएगा और वो उसका एफिशिएंसी पे फ़र्क आएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो बेस्ट थिंग है वो है कि एक्सेप्टेंस, क्योंकि स्ट्रेस इज़ गोइंग टू रिमेन देयर, वो इनएविटेबल है। तो उसको आप एक्सेप्ट करके चलेंगे तो चीज़ों का सॉल्यूशन आएगा। रेजिस्ट करेंगे तो अगेन इट विल क्रिएट स्ट्रेस। ठीक है, एक्सेप्टेंस के अंदर सबसे चीज़ है कि मैं एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिचुएशन है, इसमें मेरे को किस तरीके से अपने आप को ढाल लेना है। फिर एम्पावर करना, अगर मान लो किसी चीज़ की एफिशिएंसी चाहिए काम में और हमको वो काम नहीं आता है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको सीख लो और आगे बढ़ो, क्योंकि नहीं सीखोगे तो वो चलेगा नहीं। फिर जॉब इनसिक्योरिटी उससे क्रिएट होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आपका जो है वेंटिलेट करनी फीलिंग्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, बिल्कुल नहीं, तो किसी के साथ शेयर कीजिए। स्पाउस के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और कोई नहीं है तो इट इज़ बेस्ट कि आप एक काउंसलर की सर्विसेज आप ले लीजिए, क्योंकि काउंसलर का रोल वही है कि एटलीस्ट ही विल बी एबल टू हियर यू एंड ही विल एबल टू गाइड यू। तो वो दोनों चीज़ें उसके अंदर आती है। और जैसा सभी लोग बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। उसके अंदर आपका योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस की जाएगी तो वो आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करती है। एंड एक और चीज़ कि आपकी जो भी हॉबीज़, इंटरेस्ट, जो भी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका म्यूज़िक हो गया, नेचर के साथ आपका कनेक्शन है, ट्रैवलिंग है और दूसरी एक्सरसाइज वगैरह हैं, तो वो चीज़ों के अंदर भी आप थोड़ा टाइम देंगे। स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस लेवल। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम दें और पूरे टाइम उसके थॉट प्रोसेस में ना रहें प्रोफेशन के।